हेलो गाइज, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम करवा चौथ का वीडियो दिखाते हुए उसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं। आखिर क्यों मनाया जाता है करवा चौथ का व्रत। अतः करवा चौथ हिंदू महिलाओं का एक प्रमुख व्रत है जो पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं सूर्योदय से चंद्रमा निकलने तक निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को करवा माता और भगवान शिव पार्वती की पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत पूरा किया जाता है। यह पर्व पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और अटूट संबंध का प्रतीक माना जाता है, जो विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति को दीर्घ आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बड़े श्रद्धा से मनाया जाता है। करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा, जिसका अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन या कलश, और चौथ का अर्थ होता है चतुर्थ, अर्थात कार्तिकीय मास की कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर निर्जला व्रत रखती हैं, यानी वे पूरे दिन बिना भोजन और जल ग्रहण किए अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं और अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर अपना व्रत पूर्ण करती हैं। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि वैवाहिक प्रेम, निष्ठा और समर्पण का अद्भुत प्रतीक है। करवा चौथ की पौराणिक कथा, आइए जानते हैं। करवा चौथ से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा है वीरवती और उसके 7 भाइयों की कथा, जिसे सुनकर महिलाएं व्रत करती हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार से 7 भाई और एक प्यारी बहन वीरवती रहती थी। वीरवती अपने भाइयों की लाडली और माता पिता की एकमात्र पुत्री थी। जब वीरवती का विवाह हुआ तो वह अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। एक बार जब करवा चौथ का व्रत आया, तब वीरवती अपने मायके में थी। अपनी माँ की प्रेरणा से उसने यह व्रत रखने का निश्चय किया। उसने व्रत के नियमों के अनुसार सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया, पूजा की और सूर्यास्त और चंद्र दर्शन तक जल और अन्य का त्याग करने की प्रतिज्ञा ली। वीरवती सुबह से ही व्रत में लगी रही। पूरे दिन उसने एक बूंद भी पानी नहीं पिया। समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा, पर चंद्र अभी तक नहीं निकला था। वह भूख प्यास से बहुत कमज़ोर हो गई और बार बार बेहोश हो रही थी। अपनी प्यारी बहन की यह दशा देखकर उसके 7 भाइयों का हृदय पसीज गया। वे अपनी बहन को तड़पते हुए नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर चाँद जल्दी निकल आए तो हमारी बहन कुछ खा ले और उसका कष्ट समाप्त हो जाए। भाइयों ने पास के एक पहाड़ पर जाकर पेड़ों के बीच एक दीपक जलाया और छलनी जैसी व्यवस्था की, जिससे दूर से देखने पर ऐसा लगे मानो चांद निकल आया हो। भाइयों ने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल लो। भोली भारी वीरवती ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया। उसने तुरंत दीपक को चांद मानकर आरती की, पति के नाम का जल ग्रहण किया और भोजन कर लिया। जैसे ही वीरवती ने भोजन किया, उसी क्षण एक भयानक संदेश आया। उसका पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। यह सुनकर वीरवती का दिल टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बिना चांद देखे व्रत तोड़ा है। वह रोती रोती अपने ससुराल पहुंची, जहां उसका पति सचमुच मृत्युशैया पर था। वीरवती ने अपने अपराध के लिए देवी पार्वती माता की आराधना की। उसने माता से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब वह पूरा वर्ष प्रतिमास चौथ का व्रत रखेगी और सच्चे मन से पूजा करेगी। वीरवती की तपस्या और भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे सती नारी, तुम्हारे प्रेम और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ।
तुम्हारा पति शीघ्र ही स्वस्थ होगा और दीर्घ आयु की प्राप्त होगा। जैसे ही माँ पार्वती ने यह आशीर्वाद दिया, वीरवती का पति स्वस्थ हो उठा। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि जो भी स्त्री श्रद्धा और सच्चे मन से करवा चौथ व्रत करती है, उसके पति की आयु बढ़ती है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है।